जय श्री राम दोस्तों, जय बाबा की। धौलपुर के चंबल के बेहड़ों की शान कहे जाने वाले आदरणीय जगन गुर्जर जी, चंबल के बेहड़ों के किंग कहे जाते हैं। उनकी कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें वो गाली गलौज वगैरह है, तो मुझे लगता है वो गलत बात है। किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन वो अनपढ़ हैं, चलो कोई बात अलग है। लेकिन एक क्षेत्र का चुना हुआ नेता, एक क्षेत्र का चुना हुआ प्रतिनिधि अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर सकता है तो अंदाजा लगाओ इनके कार्यालय, इनके ऑफिस में किस तरीके की मानसिकता के अधिकारी उपस्थित रहते होंगे, किस तरीके के कार्य चलते होंगे। इससे अंदाजा ही लगा सकते हैं, और तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने तो देखा नहीं इनके कार्यालयों में मैं उपस्थिति दर्ज कराऊंगा, ऐसा मेरा सौभाग्य नहीं है। दूसरी बात पे आते हैं, बहुत सारे इसमें कुछ फेसबुक के नेता अपने आप को एक्टिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनको पता है समाज को ही नहीं बल्कि ऐसे ऐसे कार्य उनकी निगरानी में है जो समाज के साथ साथ वो धर्म को भी ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उन पर इनके मुंह में दही जम जाता है, वहां पे इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता, क्योंकि वहां पे इनको फायदा नहीं मिलता, वहां पे इनको पब्लिसिटी नहीं मिलती, वहां पे फेमस होने का मौका नहीं मिलता, वहां पे बल्कि इनकी समाज के लोग ही इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ऐसा इनको लगता है। तो मैं इन सारे लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, देखो आप जो जहर की खेती करना चाहते हो, आप जिस जहर को समाज के बीच में डालना चाहते हो, आप नेता बने ना बनते ये तो एक अलग बात है। अब नेता ना बन गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जहर आप समाज के बीच में जो भाईचारे के बीच में आप डालना चाहते हो, ये जहर बहुत खतरनाक है। और ये जहर आके जाके आप इसे खत्म नहीं करवा पाओगे, आप इसे खत्म नहीं कर सकते। आप इस तरीके की उपस्थिति दर्ज करा के आप अपने आप को नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नाकाम कोशिश है, इनसे आप नेता नहीं बन पाओगे। नेता बनना है तो अच्छा तरीके से अच्छे काम करो, दो समाजों के बीच में जहर घोलने का काम ना करें। और एक एमपी से विधायक आता है, एक सोंगावली से विधायक कुशवाहा जी आते हैं, उस किस तरीके के पूरे समाज को कटघरे में खड़ा करने के लिए उन्होंने 5 बार पूरे समाज को गाली दे दी। पूरी बार में 5 बार समाज को गाली दे दी। अभी चुनाव बाकी है नेताजी, आप अभी टेलर है, अभी तो चुनाव पूरा बाकी है, चुनाव आना बाकी है, आप सब्र रखो, चुनाव में आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन आप इस तरीके की आप किसी को भी चैलेंज कर दोगे। चोर दबा के रखते हैं, बंदर की घुड़की है। आप बहुत अच्छे से, आपका दिल जानता है कि आप क्या चीज हो और गुजर क्या चीज है। इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस तरीके की अफवाहें, इस तरीके की वीडियोस और इस तरीके की गाली गलौज वाले ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें, और भाईचारे को बरकरार रखने के लिए कोई अगर आपके पास कोई कार्य है तो करें, नहीं तो आप अपनी शांति से अपने घर बैठे, अपनी क्षेत्र की जनता से संवाद करें, अपने क्षेत्र की जनता से जुड़ें, फालतू की अफवाह में ना पड़े, गलत बात है। और इस तरीके की इनकी बात और विचार विमर्शों को देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी तैयारी की हुई है इन्होंने। एमपी में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जॉइंट ऑपरेशन के कारण मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी तैयारी है जगन गुर्जर जी के खिलाफ, बहुत कोई बड़ी तैयारी है। इन सारी चीजों को देखकर मेरे को एक बात याद आती है, वो बात यह है कि जब दुर्योधन तालाब में चला गया था, उल्टे पैर चलते हुए तालाब में चला गया था, छुप गया था भीम से युद्ध छोड़कर, तो वहां पे भीम ने ऐसे ऐसे ताने मारे कि उसे बाहर निकलने के लिए मजबूर किया गया। तो मुझे लगता है ये कुशवाहा जी एक इस तरीके की चाल के लिए हथकंडे हो सकते हैं। जैसे महाभारत में चाल चल रहे थे कृष्ण जी, यहाँ पे कोई बड़ा चाल चल रहा है, यहाँ पे कोई और चाल चल रहा है, और यहाँ पे बड़ी तैयारी है। यहाँ पे दुर्योधन जैसी ही कोई मुझे बड़ी तैयारी नजर आती है। इस तरीके की हरकतें करवा के जगन जी गुर्जर जी को बाहर निकलवाना चाहते हैं, इससे हम इनकाउंटर करने में आसानी हो जाए, ऐसा ये चाहते हैं। लेकिन ये मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन इस तरीके के अफवाहों पर, इस तरीके के विचारों पर, इस तरीके की भाषाओं पर एक चुने हुए प्रतिनिधि को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाद बाकी आपको क्या लगता है आप अपने बेहतर तरीके से जानते हैं। जय श्री राम जी, जय बाबा की।